Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and here I am sharing my day with you. So I मैं अभी फ़िलहाल IBPS PO मेंस एंड SBI क्लर्क IBPS क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. सो उसी से रिलेटेड मैं अपना जो डे है वो आपसे शेयर कर रही हूँ. सो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ उसको स्टार्टिंग डे में. सो करंट अफेयर्स मैं अभी जुलाई मंथ का पढ़ रही हूँ. जुलाई की इंटरनेशनल न्यूज़ मेरा जुलाई का 1 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब तब तक मैं कंप्लीट कर लूँगी. उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स करने में मुझे 2 घंटे देती हूँ मैं. 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं मुझे करंट अफेयर्स में. उसके बाद तो मैंने पढ़ा था एडिटोरियल, मतलब उठने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ा, देन मैं लंच वगैरह करती हूँ, फिर मैं करंट अफेयर्स एडिटोरियल पढ़ती हूँ. करंट अफेयर्स की अभी मैं क्विज़ेस नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस मंथ की क्विज़ेस में अभी 1 तारीख से क्विज़ लगाना भी शुरू करूँगी. सो बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम है नहीं. आई लिटरली फील दिस. सो उसके बाद मैंने एडिटोरियल किया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज लैपटॉप में मेरे आवाज़ नहीं आती है. सो एडिटोरियल किया एंड देन मैं परफेक्शन करती हूँ. तो निमिषा मैम की एरर डिटेक्शन की क्लास थी परफेक्शन, वो मैंने किया. तो उसके बाद मैंने लगाया था मोक मैंने SBI क्लर्क का लाइव मुक लगाया था. उसका जो रिज़ल्ट है वो कल आएगा, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगी. बट हाँ, मेरा फर्स्ट मोक था क्लर्क लेवल का, तो इतना अच्छा नहीं गया. मैंने शायद अटेम्प्ट 60 या इतने ही किए थे. बट ठीक है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्री, और मैं यही कहूँगी प्री को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है. प्री का मॉक देने के बाद उसका मैं एनालिसिस किया था, और फिर मैंने उठाई थी आज मेंस रीजनिंग. आज मैं एक दिन मेंस रीजनिंग लेके चल रही हूँ और एक दिन मेंस मैथ्स लेके चल रही हूँ. ऐसे कर रही हूँ मैं मेंस के लिए. सो मेरे को रीजनिंग में अभी इनपुट आउट में दिक्कत आ रही थी. इनपुट आउटपुट ऐसा है कि वो आएगा ही आएगा, मतलब आएगा ही, मुझे ऐसा लगता है. सो उसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा कर लेनी चाहिए. तो कल मैंने संजय सर का जो पूरा लेक्चर देखा था, जिसमें लास्ट 5 ईयर्स के सारे इनपुट आउटपुट थे PO मेंस लेवल के. सो वो मैंने किया था. उसमें अप्रोक्स शायद 7-8 इनपुट आउटपुट थे. पहले देखो सर क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व करो, आप अपना पूरा दिमाग लगा दो एंड देन सर का सॉल्यूशन देखो, तो ये हेल्पफुल रहेगा आपको. आप सिर्फ टीचर्स का देख लोगे तो वो हेल्पफुल नहीं रहेगा. पहले खुद प्रैक्टिस करो. 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे मुझे, 2 घंटे का लेक्चर देखने में 3 घंटे लगे, लेकिन एटलीस्ट मैंने उससे कुछ प्रोडक्टिव करा. अगर मैं सर का ही देख लेती तो फिर वो करना नहीं करना बराबर है. सो वो मैंने किया. एंड उसके बाद मैं वीकली रिवीजन कर रही हूँ. तो मैं, मेरे पास कपिल काटपा सर के वीकली लेक्चर्स देखे थे मैंने. मेरे पास उनका कोर्स है, तो वो उसके वीकली लेक्चर्स देखे थे. कल तो मैं इतना ही कर पाई, उसी में मुझे 10 घंटे लग गए थे. कि टाइम पता है बहुत बहुत कम पड़ रहा है ऐसा लगता है, और फिर इससे ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाते तो अपन ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं. सो यही है मैंने किया. अब संडे को मैं, मतलब सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में मैं मेंस का सेक्शन भी लगा के देखूँगी. सो एटलीस्ट हमें समझ पड़ जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. सो मैं उसके भी स्कोर आपसे शेयर करूँगी. और ये देखिए, देखो जो इनपुट आउटपुट थे वो बहुत अच्छे थे. सो आप भी ज़रूर देखिएगा. सरकार, आप आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, और रीजनिंग पे हो सके तो ध्यान देना, उसको लाइटली मत लेना, क्योंकि पिछली बार मेरा कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ था रीजनिंग का, क्योंकि मैंने उसे लाइटली ले लिया था. मैथ्स में तो मुझे ठीक है, अच्छे ठीक ठीक नंबर आ गए थे, बट रीजनिंग का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ था. तो सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.